हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है कृषि विभाग पाली। सबसे महत्वपूर्ण कृषि की योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतलब आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, निःशुल्क करवाएं। आप अपने कृषि प्रेषक जी से संपर्क करें और उससे अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं। उससे आपको पता लगेगा कि अपने को किस मात्रा में कौन सा खाद डालना है जो अपनी मृदा में अपनी फसल के लिए उपयोगी रहेगा, वही खाद डाल। अपनी मृदा को भी, अपने खेत को भी अंधाधुंध रासायनिक खाद से नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अपने अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। आपके कृषि प्रेषक पाचेटिया के शंकर जी आपकी पूरी इसमें सहायता करेंगे। उसके बाद में एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, वो आपके खेत का होगा। उसको आप पढ़ करके ये सुनिश्चित कर लें कि मुझे किस फसल में कितनी मात्रा में खाद डालना है और वो खाद कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें कृषि विभाग 10 पोषक तत्वों पर काम करता है। वैसे मुख्यतः अपने को एक फसल के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, उनमें से 10 लेवल पे काम करता है, 10 स्तर का आपको रिजल्ट देता है। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि मुझे कौन सा खाद डालना है और किस मात्रा में डालना है, क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दूसरी योजना के बारे में मैं आपको और संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। नैनो यूरिया, ये 500 ml की बोतल एक अपने यूरिया के बैग 45 किलो के बराबर है। इसका स्प्रे करने से आपके मृदा स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा लाभदायक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन एक यूरिया छिड़कते हैं खेत में, आधा तो मेड़ पे रह जाता है और सिंचाई से पहले यूरिया छिड़केंगे तो सिंचाई करते ही वो क्या है, पौधे की जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है, तो पौधे को तो मिलता नहीं है, फसल को उसका फायदा होता नहीं है। लेकिन एक अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित नैनो यूरिया, जिससे अपन छिड़केंगे तो पेड़ पौधा अपने तने से, अपनी पत्ती से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। तो इसका ना तो वातावरण में इफेक्ट होता है, ना अपने मृदा के स्वास्थ्य पे ऐसा कोई गलत प्रभाव पड़ता है। और इसकी यह है कि अपन जो यूज करेंगे इसकी 95% तक अपने को फसल में काम आएगा, बाकी इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। मैंने कई किसानों से सुना है कि इसका फायदा नहीं है। हाँ, ये स्प्रे करने के 2-3 दिन बाद आप एक लिमिट मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं, फसल को बहुत अच्छा लाभ होगा। मैं आपको एक प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती के बारे में जानकारी दे दूं। ये एक तीसरी फ्लैगशिप योजना है। आज मानव जीवन में अपन मृदा से हर समय हर आदमी जुड़ा रहता है, तो सबसे बड़ी बात अपने को सांस के माध्यम से अपने पशु चारा खाते हैं, या अपन जो फसल उपजती है अपनी खेती में धान्य के रूप में भी जो अपन खाने योग्य चीजें काम में लेते हैं, अंधाधुंध रासायनिक खाद से अपने पशु और अपने मानव स्वास्थ्य पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती में अपने स्थानीय स्तर के गोबर, गौमूत्र, कूड़ा करकट, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद का प्रयोग करें। उससे अपने मानव स्वास्थ्य को लाभ होगा और पशु पक्षियों से जो अपने लिक्विड के रूप में अपन दूध ग्रहण करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण योजना, एक नई टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान जिनके पास 200-200 बीघा खेत है और उनके लिए एक किसी नैनो यूरिया का स्प्रे करवाने के लिए लेबर की लागत काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए ये ड्रोन है, इसके माध्यम से आप नैनो यूरिया किसी भी मात्रा में यूज करके इसकी टैंक की साइज के हिसाब से और रिमोट कंट्रोल से खेत की मेड़ पे खड़े खड़े स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि अपन एक ट्रैक्टर से कोई भी नई तकनीक आती है तो कृषि विभाग उसका बहुत बहुत स्वागत करता है और आपको पहुंचाने में पूरा योगदान देगा, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देगा।
आपके संबंधित ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक से आप संपर्क करके कृषि विभाग की समाज सेवाओं का आनंद लें। किसी भी सुविधा के लिए मैं सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय धामले में बैठता हूँ, आप मुझे भी सूचना दे सकते हैं। कोई सुविधा कृषि विभाग आपको कभी नहीं आने देगा, कृषि विभाग हमेशा आपके खेत पे खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। अभी इसका प्रदर्शन माननीय उपकरण अधिकारी महोदय की आदेश से अपन नियर बाई आइडेंटिफाई फार्मिंग में करके देखेंगे, उससे आपको जानकारी मिलेगी। प्रगतिशील किसान एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी आय को और समृद्ध कर सके, खुद समृद्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।